हराम जादे सुन ले तुझे ज्यादा बदतमीजी आ रही है। अभी तक इधर से था, अब मैं इधर। सुन ले करिया नो आहा फिर अरे भौजी तोरी गर्दिश कटे हनुमान ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अब फालतू हो गई वह हिसाब है कि काम निकल का दिन बिसर क्या काम निकाला? हनुमान चालीसा क्या काम निकाला है? चल इधर राज सेवक, ओए ये फालतू समय बिताने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। कौन लगा इसी दवाई है। अब देखो ये रोशनी क्या करती है। क्या राज सेवक, हाँ। अरे आग लगे सोने चांदी को, ये सारा बच्चेदानी है। वो कहा थे राज सेवक, ओए अब तुम मेरी एक बात मानोगी? मोहि कहमा अंदर धर देती हो धान हंस धान है तुम नहीं माँ कूट मचाए हो। राज सेवक, अब तुम यहाँ से जाओ सीधा महामंत्री दुर्जन सिंह के पास। वो कहे पर जाओ और महामंत्री दुर्जन सिंह को तुरंत मेरे पास बुला के लाओ और जल्दी आना। हाँ बैठ जाओ। देखो कहा थे महामंत्री के बुलाओ। आखिर का बात है इतनी रात के मंत्री को बुलाती है। मुझे लागत है दाल में कुछ काला जरूर है। अब मैं कब बुलाऊं देखो आखिर करत कहाँ है। मंत्री साहब दरबार में हाजिर हो। क्या हुआ बे? साहब अबे कुछ नहीं भाई। क्या हुआ? अरे साहब तुम जल्दी से चले आओ, भाऊजी की तबीयत बहुत खराब है। अबे तुम मेरे तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? अरे तुम हमका बुलाती है। उसका देवर है, पति है, मेरी नींद बहुत जोर से लगी। कौनो नहीं नींद भगाओ जल्दी से आओ। कोई नहीं है? कौनो नहीं है। दरबारी हीराम, कभी ऐसे दिन नहीं आए कि रात 12 बजे राजबहू ने आराम कक्ष में बुलाया हो। यह मोरे समझ में नहीं आवत। तू वही ठहर में आ रहा हूँ। आओ जल्दी आओ। और झुर झुर बाहे पायरिया क्या हुआ? अरे साहब का कसम से जितनी देर से आई है बैठ के बस हाय मंत्री राज दरबारी तू नीचे चल। मुझे के नीचे न भेजो। मैं कहता हूँ नीचे चल। तू यहाँ क्या करेगा? तू उधर खंभा पकड़ और खंगा पकड़ के निहुर जा। निहुर में आवत हो। चल तू इधर बैठ। मैं हो जाऊंगा। और जब तक मैं आऊं ना आवाज नहीं लगाना, ठीक?
मैं तेरी जात नहीं हूं। चुप, हट नीचे। राज दरबारी देख महारानी रोशनी को। ये तरह न दिखावा करो ना मोर रोम आया था। चल चल। और सो रही हो, अरे सो रही हो, सो रही हो जवानी पे किसी नींद में सो रही हो। सो रही हो किस नींद में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, देख दूर का और क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं किस घड़ी क्या कहूँ। क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं किस घड़ी क्या कहूँ मंत्री जी तुमसे, मैं किस घड़ी। अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ पर हमारी महारानी रोशनी, अरे कदर हो कैसी जिसके शादी के 10-10 साल गुजर जाए, खुद में कोई औलाद ना हो, तो ससुराल में उसकी कदर होती ही कहाँ है। सही कहते हो मंत्री जी। अरे अब मैं जिस गली जाती हूँ बस ये लोग मुझे बांझन का ताना देते हैं। अरे इन लोगों की बात तो दूर रही, जो मेरे घर में सासू माँ है ना, वो भी मुझे बांझन बांझन कह के बुलाती है। और ये बांझन का ताना सुन सुन के रोशनी तंग आ चुकी है। अभी कहा तू तंग आई है? तंग तो उस दिन है कि जब तेरे देवर की शादी होगी, तेरी देवरानी आएगी, और जब उसके कोख से कोई संतान जन्म होगी, हाँ तो इस राज के वारिस, इस राज के मालिक राजू के औलाद होंगे। और तू सिर्फ गेट पे डंडा लेकर पहरा देगी। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मेरे देवर की शादी होगी और यहाँ के देखभाल और यहाँ के मालिक वो होंगे, और मैं क्या करूंगी? गेट पे पहरा दूंगी, वो भी लेके हाँ। लेकिन ऐसा रोशनी कभी होने नहीं दे। ये आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। फिर महारानी रोशनी, और बुलाया मुझे किसी लिए चली जाती हालत और बिगड़ती चली जाती हालत हमारी, और मदद की जरूरत। सोचिएगा
तेरा दिमाग सही है कि नहीं? पागल तो नहीं हो गई है? अरे तू कौन है और मैं कौन हूं? अपने दिल और दिमाग से सोचा है? महाराज जी, अरे अब तक तो मैं समझती थी कि मेरे देवर और मेरा पति ही झंडू बाम है, लेकिन तुम तो उनसे भी महारानी रोशनी, हमारी मर्दांगनी को मत ललकार। मैं बहुत दूर तक को सोचता हूँ। तेरा इतना बड़ा ससुराल है, तेरा देवर, तेरा ससुर, तेरा पति, और ये प्यार, ये इश्क ऐसी चीज है कि जिसके सर पे एक बार चढ़ जाए तो फिर उतरने में बहुत मुश्किल होता है। और ये प्यार पे, इस प्यार पे नजर किसी दिन तेरे परिवार के किसी भी सदस्य की पड़ गई ना, तो तू तो बच जाएगी। लेकिन मंत्री दुर्जन बेमौत मारा जाएगा, और फिर तू अपने जवानी की प्यास बुझा के मेरे काम नहीं आएगी। अगर तुम्हें इस बात का डर है तो मैं वादा करती हूँ कि जब तक ये रोशनी जिंदा है तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, क्या इस प्यार पे नजर कभी तेरे पति की पड़ जाए तो मेरे खातिर तू अपने पति को मार सकती है? आप मेरे पति की बात करते हैं। अरे मेरे पति की क्या, अगर हम दोनों के प्यार में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की नजर पड़ गई ना तो मैं उसका भी इतनी ठान ठानी है दिल में? कसम भगवान की, बस तुम साथ देने का वादा करो। मैं वादा करता हूँ। अच्छा। अगर तू मेरे लिए इतना करेगी ना तो मेरा वादा है कि एक दिन इस राजा साहब की तुझे राजमलका बना दूंगा। कसम से हमार जान। ए राजा, और मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी। ए हो राजा, आवा हमार जान। ओ देखने वालों, मैं कछु गलत करने तो नहीं जा रहा हूँ? अरे बोलो ना, ओए कोई बोलना भी नहीं, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। अरे तब तो तुम पहले जाइयो फिर। ये कोई नहीं बोलेंगे। अरे मैंने तुमको चाहा है, मेरी मेहरबानी, और मैं गलियों का राजा, तू महलों की रानी। काफी मेरी जान, अब मैं चलूं? ए हमारा, फिर मिलेंगे अगली मुलाकात में। अरे अभी कहाँ जा रहे हो? आपको तो मालूम है कि महारानी रोशनी की जिंदगी में ऐसे प्यार भरे दिन पहली बार आए हैं, और आप इतनी जल्दी कह रहे कि मैं जा रहा हूँ। और कोई आ गया? ए हमारा राजा, बोल मेरी जान। अभी तो मेरा बिल्कुल दिल भी नहीं भरा है। जाने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है। अगर जाने की इच्छा नहीं हो रही है ना तो कसम से आज घर पे कोई नहीं है। सही? हाँ, जानते हो मेरे सासू हैं,
वो अपने कमरे में सोई हुई है, और अगर जाने का दिल आपका भी नहीं कर रहा है और मेरा भी दिल अभी नहीं भरा है, तो आओ ना चलते हैं मेरे बेडरूम में। कसम से राजा। और ये कहूँ ये दिलवा हमारा दैयो हो करे जा, और ये कहूँ ये दिलवा हमार, और है रनिया गुम होई तेरे बिना जीना बेकार, तेरे बिना जीना बेकार, काश तुम तेरे बिना जीना बेकार, काश तुम हो। हो जान ए हमार राजा तनी क्या इशारा किया भला का होई। आय दैया कोई माँ क्या बताऊं, मेरे बेटे के शादी को काफी दिन हो गए और मेरे बहू रोशनी को एक भी अभी बच्चा नहीं हुआ है। आय दैया मेरी बहू रोशनी आय मर जाऊं गुड़ खा अकेले परेशान रहती है। चलकर मैं अपने बहू रोशनी से कुछ बातें करती ए हमार राजा आय तनी की सरक किया राजा, अब बर्दाश्त नहीं होता है। आय दैया क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं, क्यों रे क्यों रे रोशनी तुझे सर में आई नहीं, एक नौकर से गुल को खिलाते हुए मार हंटर की चमड़ी अरे छुड़ा लूं तेरी, आज तक तूने मुझको मार हंटर के चमड़े अरे छुड़ा लूं तेरी, आज तक तूने मुझको खबरदार अरे बुढ़िया जुबानों के लिए बस खबरदार बुढ़िया जुबानों के लिए जुबा को दोबारा चलाना नहीं, अगर जुबा को दोबारा चलाई अगर मार हर दर के चली जुबा को दोबारा अरे चला चलाई अरे हर दर के चमड़ी उल्टा क्यों रे रंडी छिनार हरामी, ये क्या कर रहे थे रे? ए रंडी हर जाए तो कहते खात नहीं अरे आय रंडी छिनार बढ़िया महारानी रोशनी अब तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए रंडी क्या है रे? आज ज्यादा पकड़ पकड़ जुबान नहीं चलाना, ठीक है? मेरा नाम रोशनी है, और अगर रोशनी के सामने जुबान चलाएगी ना तो खौला के तेल डालूगी छनछना ए जाएगी। हरामजादी, अरे! तू क्या समझ रही है कि तू ऐसे ही बच जाएगी? अच्छा मैं अपने बेटे से पता कर तुझे अगर महल से न निकलवाई, हाँ ए बेटा से बताएगी? हाँ बताऊंगी। हाँ। रोशनी अरे या है बुढ़िया अरे जहर की
पुड़िया बनी इसके रहते हुए काम अरे होना सुफली और ले पकड़ी आज रहे फल जाने जिगरे ले पकड़ी आज रहे फलते जाने जिगरे करते बूढ़िया अगर तूने मुझसे प्यार किया है तब मिटा दे अपने सास को अपने हाथ से। क्या रे बुढ़िया, अपने हाथी से बताएगी, अपने बेटे से बताएगी? मंत्री जी आप नंबर बोलिए, आप नंबर बोलिए और मैं इस बुढ़िया का काम मार दे रोशनी, तभी तेरा और मेरा प्यार सलामत रह सकता है। नंबर बोलिए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर ये देखो क्या रे माता मनाएगा? चुपा गए। दरबारियों अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो इस लाश को उठाओ और ले जाओ, गटर में डाल दो और ढक्कन बंद कर दो, और नहीं तो ये राइफल की गोली तुम दोनों की भी जिंदगी ले लेगी। उठाओ। ले जाओ, ले जाओ इसे। वो देखो, अरे ले जाओ इस लाश को और ले जाके गटर में डाल दो। आओ महारानी रोशनी। देखने वालों, हमने कोनो गलत तो नहीं किया? अरे बोलो ना, का मुंह में सुलेशन लग गया का? हमने कोनो गलत तो नहीं किया? कछु गलत नहीं किया। महारानी रोशनी, रास्ते का एक कांटा खत्म हुआ। एक कांटा खत्म। ए भैया हारो, ए बाबा दाढ़ी वाले, अगर कोई बोला तो समझ लेना यही हाल कर दोगे। हाँ ए बहनी दीदी हारो, बुइया हारो, तुम सुन ले कान लगा के। एक बात सुन ली है, अगर तुम ससुरे जाओ ना तो यही गुण फैलाओ, अगर इंताना फैलाई हो तो ससुरे माँ सास ठिकान नहीं लागे देती। 4 बजे उठ के पहुंच जाए कने बहुरिया, उठ दिन निकरिया व चल धान काटे। रानी माँ रोशनी इस सास से जिए नहीं देती, अगर ढंग से जिएगा तो यही गुण पढ़ाओ। छोड़ ले होता है के, अरे कुछ नहीं। इस राज को अपने हाथ में आने दे। जो कानून लागू करेगी ना, ये जो मुंह लटकाए बैठे हैं उसी कानून में जिएंगे। हेलो, आ गए श्रीमान घर मालिक साहब, मेघनंद भैया, उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। मामा कुछ नहीं कहते, देख ले वो कहा तो दोनों जना तक ले, नहीं तो क्या होगा? अनाज सवेरे दोनों को खवला के तेल डावा। खवला के तेल। रुपया देने वालों, अपना अपना रुपया अपने जेब में डाल लेना। अगर दुर्जन के खिलाफ रुपया और नोट उठी तो मेरे राइफल की गोली छूटी। ये हो करे जा। अगर कोई हमारे खिलाफ पैसा दिया तो समझ लेना, कान खोल के सुन लो, मेरा नाम महारानी रोशनी है और ये महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है, क्योंकि महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर कोई मेरे दबदबे में पैसा दिया तो पैसे की बात ही बना के ना उसके
घुसेड़ दूंगी। हाँ यहाँ के फिर घर मालिक ए, मेघनाथ भैया जी ये बैठे 11 रुपया दे थे कहा थे मंत्री साले तुझको चले मेरी जान ए हमारा और तोरा ठोड़ी का आए दैया। ईशा ही दीवाना। ये बाबा, हाँ ये बाबा के तो छुए देब ना। और तोरा ठोड़ी का ईशा ही दीवाना। और एकरा नीचे शहर लुधियाना। तोरा ठोड़ी का सबही हो हमरे ढोढ़ी के, हमरे ढोढ़ी के, हमरे ढोढ़ी के सबही दीवाना बा। एक पीछे शहर लुधियाना। क्या बताइए यार, कसम से जब से ये जेल में महाराज जी का डावा गा है, न खाना खान न पानी पीन, टेंशन के मारे अपन शरीर झुरवा डावत है। राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। लेकिन राज सेवक तुम ये बताओ आखिर आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए गए। हाँ साहब, किसकी जरूरत हुई राज सेवक साहब जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया। साहब हमारी क्या औकात है जो हम आपके पिताजी को मार के अंदर डाल देंगे। साहब इसमें पूरी गलती आपके भैया भाभी की है। आपके भैया और भाभी बहुत मारे हैं आपके पिताजी को, और मार के बोले कि कैद खाने में डाल दो, न खाना देना न पानी देना। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी? हाँ साहब, लेकिन क्यों राज सेवक क्यों? ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो यहाँ से तुम जाओ और हमारे पिताजी को तुरंत हमारे पास लेकर के आओ। साहब अगर मैं तुम्हारे पिताजी का तुमसे मिला दे आपके भैया भाभी जान के तुम वही नौकरी से निकाल दे। क्या हमारी बातों को इनकार करोगे? साहब ये मेरे पेट का सवाल है साहब, मोर गदेल भूखन मर जाइए। इसका मतलब तुम अपनी नौकरी से डरते हो। हाँ साहब, राज सेवक हम तुमसे वादा करते हैं जितना हक हमारे भैया का है उतना हमारा भी है। तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ये बात है तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। छोटे राजकुमार ये रहे महाराज श्री। पिताजी ये सब कैसे हुआ पिताजी? तेरा भाई भाई नहीं रहेगा, तेरी भाभी भाभी नहीं रहेगी। तेरा भाई यहाँ का महाराज बनने के लिए और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बनने के लिए हमारा तख्त और ताज छीन करके हमें मार कर बंदी गृह में डाल दिया। क्या भैया यहाँ की महाराज बनने खातिर और भाभी यहाँ की महारानी बनने खातिर आपको मार करके जेल में बंद कर दिया? अगर उन्हें यहाँ के महाराजा और महारानी बना तो शौक से बन जाते, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन तुम पर ये जुल्म हुआ है। आज तक हम उनका बहुत सम्मान किया है, अब हम कोई सम्मान नहीं करेंगे। हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करते हैं। पिताजी नहीं मुल्ला, अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों मिलकर के मुझे जान से मार देंगे। मुल्ला तो मेरी बात मान, आए यहाँ से भाग चलते राजू। आज तक आपने जो भी कहा है पिताजी, हम तुम्हारी बातों को माना है। तो ठीक है, हमारे साथ आप मत जाइए। लेकिन अगर भैया और भाभी ऐसा कह सकते हैं तो आपको जान से मार भी सकते हैं। हम तुमको जेल से निकालते हैं पिताजी। नहीं मुल्ला, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं मुल्ला, जो कि राज सेवक जानता है और हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। तुम मेरे साथ चलो मुल्ला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा राजू। नहीं,
आज से तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें मेरी कसम पिताजी, यहाँ से तुम्हें जाना होगा। चले जाओ, नहीं वो तुम्हें जान से मार देगा। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, ओ नहीं भैया, भैया और भाभी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरे देवता जैसे पिताजी का अपमान किया है। आज से हम भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेंगे भैया। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, आज तो हम तुमसे मुंह तोड़ बात करेंगे। और मेरा बूढ़ा बलम बच करे छेड़ खाने, हो मेरा बूढ़ा बलम बच करे छेड़ खाने, मेरी जलती जवानी मांगे पानी।